नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम 47 एमपी अकोमोडेशन एक्ट को देखने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या बात बताई गई। इसमें बताई गई कंपनी फर्म आदि की दशा में उल्लंघन का दायित्व यदि वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किए गए या किए गए समझे गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो कोई कंपनी, भागीदार फर्म या अन्य निगमित निकाय तो उसके प्रत्येक निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या अभिकर्ता को जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि वह उल्लंघन उनकी जानकारी के बिना हुआ था या यह कि ऐसे उल्लंघन का निवारण करने के लिए उसने सभी सम्यक तत्परता बरती थी, तो ऐसे उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा। इसमें हम सीधी सी बात ये याद रख सकते हैं, इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई कंपनी, फर्म आदि की दशा में उल्लंघन, मतलब यदि कोई कंपनी या फर्म उल्लंघन करता है तो उसके लिए दायित्व तो किसके ऊपर होगा। ठीक है, क्योंकि किसी कंपनी में एक व्यक्ति तो होता नहीं है, एक मालिक होता है, फिर उसमें पता नहीं कितने लोग मैनेजर होते हैं, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो बहुत सारे लोग को मिलकर एक कंपनी बनती है। मतलब ऐसी कोई कंपनी या फर्म है तो उसमें यदि उल्लंघन होता है तो उसके लिए दायित्व तो किसका बनेगा। तो पहली बात तो इसमें ये बताई है कि यदि इनके द्वारा कोई उल्लंघन किया जाता है तो पहला दायित्व तो किसका बनता है, स्वामी का बनता है। ठीक है, जो उस कंपनी या फर्म का स्वामी है उसका दायित्व तो बनेगा। ठीक है, माना जाएगा कि ऐसा उल्लंघन उसके स्वामी द्वारा किया गया हो। परंतु इसमें परंतु ये बात करता है कि यदि स्वामी ये बता देता है, दो बात बता देता है। स्वामी कहता है कि ऐसा जो उल्लंघन किया गया है उस बारे में तो मुझे कोई जानकारी ही नहीं थी, यदि ये साबित कर देता है स्वामी, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये नहीं समझा जाएगा कि स्वामी द्वारा ऐसा उल्लंघन किया गया है। और दूसरी बात ये है कि यदि स्वामी ये भी बता देता है कि मैंने ऐसे उल्लंघन को निवारण, ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए भरसक प्रयास किया था और जो कि सही है, ठीक है, उसके किया प्रयास सही है, उससे ज़्यादा प्रयास नहीं किया जा सकता था, तो ऐसे में क्या समझा जाएगा कि स्वामी का दायित्व नहीं है। अन्यथा यदि कोई फर्म या कंपनी द्वारा कोई उल्लंघन किया जाता है तो पहला दायित्व किसका बनता है, स्वामी का बनता है। यही समझा जाएगा कि उसके निदेशक, प्रत्येक निदेशक मतलब उसके जो स्वामी है उसका वहाँ पर दायित्व बनेगा। समझा जाएगा कि स्वामी द्वारा ऐसा उल्लंघन किया जाता है, परंतु स्वामी बता देता है कि मुझे ऐसे उल्लंघन का एक तो पता ही नहीं था, तो वह बच जाएगा, तो उसका दायित्व नहीं होगा। और दूसरी बात वो ये कर देता है कि मैं ऐसे उल्लंघन के रोकने के लिए भरसक प्रयास किया गया था, अधिक से अधिक प्रयास किया था और इससे ज़्यादा प्रयास कोई कर भी नहीं सकता था। यदि ये समाधान करा देता है और यदि ये लगता भी है तो फिर क्या होता है, तो फिर स्वामी का यहाँ पर दायित्व नहीं बनता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।